Hello everyone. Today I'm going to read a short story about an ant and a grasshopper. आज मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ने वाली हूँ जिसका नाम है एक चींटी और एक टिड्डा. So let's start reading. It was a thirsty summer season. All animals had to bear the thirsty summer. It was a hot summer day also. ये एक बहुत ही गर्मी का मौसम के बारे में है जब सारे जानवर को ये प्यासी गर्मी सहना पड़ रहा था. इट वॉज अ हॉट समर डे ऑल्सो. ये एक बहुत ही ज़्यादा गर्मी का दिन था. नो वन वॉज एबल टू कम आउटसाइड. कोई भी बाहर नहीं आ पा रहा था. एवरी वन रिमेन्ड इनडोर्स. सभी अंदर रह रहे थे. Because they could not bear the scorching heat of the sun. क्योंकि सारे जो वे ये जो थे ना, सारे जो जानवर थे वे सूर्य की चिलचिलाती गर्मी सहन नहीं कर सके थे. But an ant was found outside. पर एक चींटी बाहर दिखी. He was searching for food. वो जो चींटी था वो खाना ढूंढ रहा था, भोजन ढूंढ रहा था. Everyone was surprised. सारे बहुत हैरान हो गए थे to see an ant. उस चींटी को देखकर. An idle grasshopper came across an ant. फिर वहाँ पे एक बेकार टिड्डा एक चींटी के पास आया. The grasshopper also wondered seeing the ant in such an immense heat of the sun. तो ये जो टिड्डा था ये बहुत wondered यानी कि आश्चर्य हो गया देखकर कि ये जो चींटी है ये इस सूर्य की प्रचंड गर्मी में भी ये बाहर है. So the grasshopper inquired why he was so busy. तो ये जो टिड्डा था ये उससे पूछताछ की कि ये वह क्यों इतना व्यस्त था. ऑफ गेटिंग फूड. भोजन के लिए. देयर वर स्टिल अ फ्यू मंथ्स लेफ्ट फॉर विंटर सीजन. क्योंकि अभी तो कुछ महीने बाकी थे सर्दियों के मौसम के लिए. फ्यू मंथ्स elapsed इन दिस वे. इसी तरह कुछ महीने बीत गए. After a few months, winter season had overshadowed the whole earth. कुछ ही महीने बाद सर्दियों का मौसम जो था had overshadowed the whole earth यानी कि सारी पृथ्वी पर छा गया. By that time, उसी टाइम the ant had gathered food for the winter season. बस उसी समय वो जो चींटी था वो क्या किया था? gathered पर्याप्त किया, भोजन जुटा लिया था for the winter season, सर्दियों के लिए. So he seemed to be very happy. तो वो बहुत ही खुश था. On the other hand, the grasshopper seemed to be very depressed. और दूसरे ही तरफ वो जो टिड्डा था वो बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रहा था. So he was starving for few days. तो वह इसलिए वह कुछ दिनों तक भूखा रहा. At last, he thought of going to an ant for food. फिर आखिर में उसने सोचा कि वह उस चींटी के पास जाएगा खाने के लिए, भोजन के लिए. There is no food for you. तुम्हारे लिए कोई भी खाना नहीं है. So you start the dancing as you have done nothing throughout the whole summer season. तो ये चींटी ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई भी भोजन नहीं है और उसने ये कहा तो अब तुम नाचना शुरू करो क्योंकि तुमने पूरा गर्मी के मौसम में कुछ नहीं किया. सो नैतिक मॉरल, ये स्टोरी की नैतिक ये है कि लेजीनेस इज़ नॉट गुड फॉर लिविंग बींग्स. सो ये स्टोरी की नैतिक ये है कि आलस्य प्राणियों के लिए अच्छा नहीं है. I hope you like this short story about an ant and a grasshopper. If you like my videos, please like and share and subscribe my channel. अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी
चींटी और टिड्डे के बारे में। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।